सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग। ममता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सब ठंडा से बच के रह रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। बाकी आप बताइए, ऑनलाइन में काफी दिनों से क्लास नहीं आ पा रही थी। इसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहूंगी। मैं अपने निजी कामों में थोड़ा व्यस्त थी, जिस कारण से मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाई। तो आज झारखंड पर आगे, पिछला क्लास झारखंड मुंडाओं पर था, आज उस क्लास को आगे देखेंगे। आज देखेंगे नागवंश। आज देखेंगे नागवंश। बताए थे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं का किस प्रकार आगमन हुआ, मुंडाओं ने अपना राज्य क्षेत्र में किस प्रकार कायम किया। आज हम जानेंगे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसका इतिहास क्या है, आज इस कक्षा में जानेंगे। नागवंश, जैसा कि सभी जानते हैं कि नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय हैं। नागवंश के पहले शासक फनी मुकुट राय है। तो फनी मुकुट राय नागवंश की स्थापना किस प्रकार से हुई है, इस विषय में एक कथा प्रचलित है, उस कथा को जानेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि फनी मुकुट राय जो नागवंश के संस्थापक है, नागवंश के पहले शासक हैं, वो पुंडरीक नाग और ब्राह्मण कन्या पार्वती के पुत्र है, जिनका पालन पोषण मुंडाओं के अंतिम राजा मदरा मुंडा ने किया है। तो इसकी कहानी क्या है? ये कहानी शुरू होती है महाभारत के काल से। यह कहानी शुरू होती है महाभारत के काल से। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की विजय हुई, महाभारत के युद्ध में जब पांडवों का विजय हुआ, पांडवों को जब राजकाज मिल गया, तो उनका मन जो है राजकाज से उठ गया और पांडवों ने अपना राजकाज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को सौंपकर वो हिमालय की ओर चले गए। परीक्षित को एक सर्प ने डसा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और परीक्षित का ही पुत्र था जन्मेजय। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इसी से नागवंश की स्थापना की कहानी आगे जुड़ती चली जाएगी, तो आपको समझने में आसानी होगी कि जन्मेजय कौन था, परीक्षित कौन था। तो महाभारत काल के अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, जिसे एक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उनका पुत्र जन्मेजय, जिसने नाग यज्ञ कराया था, जिससे संसार भर के नाग उस यज्ञ की हवन कुंड में जलकर राख हो रहे थे। इस यज्ञ से किसी तरह से अपने प्राण बचाकर पुंडरीक नाग भाग निकला और वो पहुंच गया वाराणसी। उसने मानव वेश धारण किए और ब्राह्मण के घर में रहने लगा। ब्राह्मण उसके व्यवहार से, उसके कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर अपनी पुत्री, जिसका नाम पार्वती था, उसके साथ उसका विवाह करा दिया। उसका दाम्पत्य जीवन सुखी चलने लगा। पार्वती गर्भ से थी। इस बीच एक दिन उसने पुंडरीक नाग के जीभ को कटा हुआ, जैसे सांप का जो जीभ होता है दो भाग में कटा हुआ, उस प्रकार उसने पुंडरीक का जीभ को देख लिया। उसके मन में शंका हुई। उत्सुकतावश उसने इसका रहस्य जानना चाहा कि आपका जो जीभ है, अपने पति पुंडरीक से पूछी कि आपका यह जीभ ऐसा क्यों है। पुंडरीक अपना भेद खुल जाने के डर से अपनी पत्नी सहित अपने क्षेत्र छोटा नागपुर की तरफ, जो उस वक्त सुतिया, पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि मुंडाओं ने इस राज्य को, ऋषा मुंडा ने किसे नेतृत्व सौंपा था? सुतिया पहान को। सुतिया पहान ने इस जगह का नाम क्या रखा था? सुतिया नागखंड।
इस क्षेत्र की ओर उसने पलायन किया वाराणसी से, और वो अभी रांची जिला के पिठोरिया, अभी रांची जिले का पिठोरिया ग्राम पड़ेगा। पुंडरीक अपने भेद खुल जाने के डर से अपनी गर्भवती पत्नी पार्वती के साथ छोटानागपुर क्षेत्र की ओर चल पड़ा। अभी वर्तमान रांची जिला के पिठोरिया ग्राम, वहां से पार करते वक्त सुतियांबे पिठोरिया ग्राम के पास एक पेड़ के नीचे उसने विश्राम करने के लिए रुका, आराम करने के लिए रुका और अपना भेद प्रकट किया। अपनी पत्नी के सामने अपना रहस्य बताया कि मैं एक नाग हूं, और पास के ही तालाब में छलांग लगाकर अदृश्य हो गया। इस बात से पार्वती दुखी होकर बच्चे को जन्म देकर सती हो गई, उसी तालाब में छलांग लगाकर। इस प्रकार बच्चे का जन्म हुआ, जो आगे चलकर फनी मुकुट राय के नाम से जाना गया। पार्वती के सती होने के पश्चात उस बच्चे के ऊपर पुंडरीक नाग फन फैलाकर बैठा हुआ था, और फिर मदरा मुंडा, जो मुंडाओं के अंतिम राजा मदरा मुंडा ने उस बच्चे का लालन पालन किया और उसका नाम फनी मुकुट राय रखा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो सभी पढ़ाओं के मानकियों ने आपसी सहमति से उस बच्चे का राज्याभिषेक किया और नागवंश की स्थापना हुई। इस प्रकार से नागवंश की स्थापना किनकी सहायता से हुई? मुंडाओं की सहायता से हुई। यह कहानी है। तो नागवंश की यही कहानी है। नागवंश में फनी मुकुट राय के पिताजी का नाम क्या हो गया? पुंडरीक नाग, और माता पार्वती। फनी मुकुट राय का लालन पालन किसने किया? मुंडाओं के अंतिम राजा मदरा मुंडा ने। तो नागवंश, यही है कहानी नागवंश की। तो नागवंश में पहला देखेंगे, नागवंश में जितने भी शासक हुए उनको देखेंगे, उनकी उपलब्धियों के को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखे फनी मुकुट राय के बारे में। फनी मुकुट राय, हेडिंग दीजिए फनी मुकुट राय। हो गया सभी का? देखिए पहला, इनके विषय में देखिए। नागवंश के संस्थापक, नागवंश के संस्थापक, और लिख करके दीजिए, नागवंश के संस्थापक थे नागवंश के पहले शासक। इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है। नागवंश के आदि पुरुष किसे कहा जाता है? फनी मुकुट राय को। इनके पिता का नाम क्या है? पुंडरीक नाग। माता का नाम ब्राह्मण कन्या पार्वती। इनकी माता क्या थे? ब्राह्मण, और पिताजी क्या थे? एक नाग। माता का नाम पार्वती। नोट कर लीजिए सभी।
सभी का हो गया? मिटा दे, हो गया ना? फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी किसे बनाई? राजधानी इनकी क्या थी? सुतियाम्बे। सुतियाम्बे। यह अभी वर्तमान किस जिला में है? रांची जिला में। इन्होंने अपने राज्य को कितने परगने में बांटा था? इन्होंने अपने राज्य को कितने परगने में बांटा? अपने राज्य को 66 परगने में बांटा था। राजधानी सुतियाम्बे, इन्होंने अपने राज्य को कितने परगने में बांटा? 66 परगने में बांटा था। और सुतिया पहाड़ ने कितना बांटा था? 21 परगना 7 नगर। हो गया सभी का? मिटा दे। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत के गोवंशी राजपूत घराने में हुआ। यह भी लिख लीजिए। झारखंड के सभी परीक्षाओं में झारखंड का जो क्वेश्चन है वो लगभग सभी विषयों से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। तो आपको झारखंड को बहुत डिटेल में जानना है, क्योंकि जो पहले के क्वेश्चंस होते थे वो काफ़ी इजी होते थे, लेकिन अब बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप पूरा डिटेल में पढ़िए ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। सभी ने नोट कर लिया? फनी मुकुट राय का विवाह किनसे हुआ था? पंचेत के गोवंशी राजपूत घराने में। इनके दीवान का नाम क्या था? वो किस गांव के थे? नाम क्या था उनका? श्रीवास्तव कायस्थ पांडे भवराय। दीवान इनका क्या नाम था? वो कहाँ के निवासी थे? बेलबुकी गांव के। उनका नाम था श्रीवास्तव कायस्थ पांडे भवराय। इस तरह नागवंश के पहले शासक संस्थापक फनी मुकुट राय के विषय में जाने, उनके जन्म की कहानी, उनके माता पिता की कहानी
और उनका उनसे रिलेटेड एग्जाम संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हमने देखा। उनके माता का नाम क्या हुआ? पार्वती। पिताजी पुंडरीक नाग। उनका पालन पोषण किसने किया? मदरा मुंडा। मदरा मुंडा कौन थे? मुंडाओं के अंतिम राजा। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी किसे बनाई? सुतियांबे। कितने परगनों में अपने राज्य को बांटा? 66 परगना। उनका विवाह किससे हुआ था? पंचेत के गोवंशी राजपूत घराने में। उनके दीवान का क्या नाम था? बेलकुपी गांव के श्रीवास्तव कायस्थ पांडे भौरव। इसी प्रकार आगे की कक्षा में जानेंगे कि और जो नागवंश के शासक हुए उनका क्या इतिहास रहा, उनका क्या उपलब्धि रही, उस सबके विषय में जानेंगे। जैसे भीमकर, छत्रकर्ण। आप सभी जानते हैं कि झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? तो उस झारखंड के हल्दी घाटी, उस कोराम्बे की क्या कहानी है, ये आगे की कक्षा में जानेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। क्लास में बने रहिए। आपको झारखंड के इतिहास की सभी पौराणिक कहानियों की जानकारी इसी प्रकार मिलेगी। क्लास कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा। सभी को धन्यवाद।